रामनगर जंगल में एक चिड़िया का परिवार हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। उनके परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया, उनकी दो बेटी रहती थीं। बड़ी बेटी का नाम था टुनटुनी, छोटी का नाम था टुन्नी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। पापा चिड़िया का एक खेत भी था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया पूरा दिन खेत में काम किया करते थे, क्योंकि उनके घर का गुजारा उनके खेत की आमदनी से हुआ करता था। पापा चिड़िया और मम्मी चिड़िया खेत में काम कर रहे थे। उनके खेत में सब्जियां तैयार हो रही थीं। उन्होंने सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में रख लीं, बाजार में बेचने के लिए। मम्मा चिड़िया बोलती है, दीपावली का त्योहार आ रहा है। मैं अपनी टुनटुनी और टुन्नी के लिए बाजार से कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ, मैं अपनी टुनटुनी और टुन्नी के लिए पकौड़ियाँ जलेबियाँ लेकर आऊंगा, क्योंकि उन्हें पकौड़ियाँ और जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया बातें ही कर रहे थे। उतने में वहाँ से दो चीलें उड़कर आती हैं और पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को मारकर उनकी सब्जियां लेकर चली जाती हैं। टुन्नी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी दीदी, अभी तक मम्मा पापा क्यों नहीं आए हैं? चलो चलकर अपन खेत पर देखते हैं। इतना कहकर टुनटुनी और टुन्नी दोनों खेत पर चली जाती हैं। टुनटुनी और टुन्नी अपने मम्मी पापा को मरा हुआ देखकर दोनों रोने लगती हैं। उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर कबूतर वहां से उड़कर आता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? तुम क्यों रो रही हो? अंकल, हमारे मम्मी पापा को किसी ने मार दिया है। हमारे मम्मी पापा की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बेटा चुप हो जाओ। ये उन दोनों जालिम चीलों का काम है, जो किसी कमजोर पक्षी को देखकर उनको मारकर उनका सारा सामान ले जाती हैं। बेटा टुनटुनी, तुम्हें अब सबर कर काम लेना होगा। अगर तुम ही हौसला छोड़ दोगी तो बेटी टुन्नी का क्या होगा? फिर टुनटुनी और टुन्नी अपना हौसला बनाकर अपने घर चली जाती हैं। 2-4 दिन तो उनके गुजर जाते हैं, क्योंकि घर में थोड़ा राशन पड़ा था। अब राशन भी खत्म हो जाता है। तब टुनटुनी कहती है, अब तो मेरे घर में राशन भी नहीं है। मैं क्या करूं? अब क्या करूं? बाहर जाकर काम करूं या घर को संभालूं? दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टुनटुनी कहती है, मैं बाहर जाकर कुछ खाना देखती हूँ। टुनटुनी फिर घर से बाहर जाती है। टुनटुनी पहले कौवा के घर जाती है और कौवा से बोलती है, कोई अंकल, मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। कौवा बोलता है, टुनटुनी, तुम पर एहसान करके हमें क्या मिलेगा बदले में? आ जाती हो मुंह उठा के। चलो यहाँ से भागो, अनाथ कहीं की। हमने यहाँ अनाथ धर्मशाला खोल रखी क्या, जो तुमको खाना दे दे? टुनटुनी चिड़िया चली जाती है निराश होकर। फिर टुनटुनी एक तोते के पास जाती है और तोते से बोलती है, तोते अंकल, अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मेरी एक छोटी बहन है, उसे बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ हो तो खाने को दे दो। बेटा, मेरे पास कुछ खाने को तो नहीं है, पर मेरे पास कुछ जादुई बीज रखे हैं। तुम्हें मैं वो बीज दे रहा हूँ। तुम उन बीजों को खेत में जाकर लगा देना। टुनटुनी चिड़िया जादुई बीज लाकर अपने खेत में लगा देती है। फिर वो अपने घर चली जाती है। टुन्नी कहती है, दीदी, तुम खाने के लिए आज कुछ नहीं लाई। टुन्नी बहन, आज रात का और सब्र कर लो। कल मैं तुम्हारे लिए
क्या क्या लेकर आती हूँ। अगले दिन टुनटुनी अपनी बहन को लेकर खेत पर पहुंच जाती है। वहां पर हर तरफ खेत में फल और सब्जियां ही सब्जियां थीं। टुनटुनी और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं और वे दोनों बहुत फल खाने लगते हैं। उनके बाद वे दोनों थोड़े फल और सब्जियां तोते को ले जाती हैं। तोते अंकल, ये लीजिए, हम तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोते अंकल, अगर आप नहीं होते तो मेरी बहन भूख के मारे मर जाती। फिर टुनटुनी और उसकी टुन्नी बहन दोनों हंसी खुशी से जीवन बिताने लगीं।